Yes, ready. 100 watts per minute. Start. देहात के जीवन में दो प्रकार की चीजें थीं। एक तो जमींदारी प्रथा थी और दूसरे वे लोग थे जो रुपए का लेन देन करते थे। जमींदारी प्रथा समाप्त हुई, जिससे लोगों को कुछ राहत मिली। जहाँ तक रुपए के लेन देन का प्रश्न है, पहले 25% तक ब्याज लिया जाता था, उसमें अब कमी हुई है, लेकिन कहीं कहीं पर तो अभी भी उतना ही ब्याज लिया जाता है, जिससे कर्ज लेने वाला उनके चंगुल से नहीं निकल पाता। सरकार भी अब उचित दर पर कर्ज देने लगी है। इसी कारण से कहीं कहीं पर साहूकारों के ब्याज की दर में कमी आई है। लेकिन इसके बावजूद भी यदि हम देहातों और शहरों की तुलना करते हैं तो उन दोनों के स्तर में काफी अंतर पाते हैं। अभी कहा गया है कि 5 वर्षीय योजना के कारण देश की आमदनी बढ़ी है। यदि यह बात सही है तो मैं जानना चाहता हूँ कि वह आमदनी कहाँ गई। इस बात का पता लगाने के लिए सरकार ने एक कमेटी बैठाई है जो इसकी जांच करेगी कि वह बढ़ी हुई आमदनी कहाँ और किसके हाथ में पहुँची है। अभी एक माननीय सदस्य ने योजना मंत्री से प्रश्न पूछा था कि पहली और दूसरी योजनाओं के कार्यान्वित हो जाने के बाद किस भाग को अधिक लाभ पहुंचा है और किस भाग को कम पहुंचा है या बिल्कुल ही नहीं पहुंचा है। इस प्रश्न के उत्तर में मंत्री महोदय ने बताया कि अभी इस पर विचार हो रहा है और देखा जा रहा है कि किस वर्ग को कितना लाभ हुआ है। मंत्री महोदय के इस उत्तर को सुनकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ है और मैं आशा करता हूँ कि सरकार सब वर्गों का ध्यान रखेगी। पैरा अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्ताव के विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। सरकार हर क्षेत्र में विफल रही है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि चुनाव के समय इन लोगों ने जनता से जो वायदे किए थे उनमें से किसी एक को भी पूरा किया गया है। प्रस्ताव के समर्थन में सत्ता पक्ष की ओर से बढ़ चढ़ कर बातें की गईं। भविष्य में हम यह करेंगे, कुछ सालों में हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे। लेकिन मेरी समझ में यह नहीं आता कि वे साल कब आएंगे। जब से यह सरकार आई है तभी से हम यह बातें सुन रहे हैं। प्रस्ताव के समर्थन में कहा गया कि हमने सारे विश्व को दिखा दिया कि हम भी अणु शक्ति वाले हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सारे विश्व ने आपको अणु शक्ति संपन्न देश मान लिया है? क्या इसके बुरे परिणाम नहीं हुए? अमेरिका ने भारत पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए। यदि आप वास्तव में अणु शक्ति संपन्न हैं तो यह दबाव आप क्यों सह रहे हैं? पैरा एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री शांति की बात करते हैं और शांति बनाए रखने के लिए ही लाहौर की बस यात्रा की। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि उसका परिणाम क्या निकला।
पाकिस्तान ने आपकी पीठ पर वार किया और आप शांति दूत बनकर उसे चुपचाप सहते रहे। समाप्त।